कभी अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हारे भीतर एक शांति है जो शब्दों से परे है, विचारों से परे है, लेकिन वो शांति इतनी सूक्ष्म है कि मन की आवाज में खो जाती है। मन हर पल बोलता रहता है, कुछ न कुछ कहता रहता है, और इसी भीड़ में वो दीपक, वो चेतना जो सदा से तुम्हारे भीतर जल रही है, अदृश्य रह जाती है। मन कहता है कुछ बनो, कुछ पाओ, कुछ हासिल करो, पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो तुम पाना चाहते हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जैसे कोई व्यक्ति पूरे घर में दीपक ढूंढ रहा हो, जबकि दीपक उसके ही हाथ में हो, बस उसे एहसास नहीं है कि उसके हाथ में ही प्रकाश है। यही मनुष्य की दशा है। वह बाहर खोजता है प्रेम, शांति, सुख, जबकि ये सब उसी के भीतर के मंदिर में विराजमान है। लेकिन उस मंदिर का द्वार तभी खुलता है जब मन शांत हो जाता है, और मन शांत तब होता है जब तुम देखना शुरू करते हो, सिर्फ देखना, बिना निर्णय के। जब तुम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने डर को, अपने गुस्से को बस देखते हो बिना कहे कि ये अच्छा है या बुरा, तब तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र जन्म लेता है। वह केंद्र ही चेतना का दीपक है। कभी रात्रि में बैठकर देखो, जब सब सो जाएं, जब कोई आवाज न हो, सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व हो, उस सन्नाटे में जब तुम आंखें बंद करते हो, तब एक हल्की सी लौ महसूस होती है। वह लौ तुम्हारी आत्मा की नहीं, बल्कि तुम्हारी जागरूकता की है। वो तुम्हारे देखने वाले की उपस्थिति है। वही साक्षी है, वही दीपक है। लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, पर ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो घटता है जब तुम होना छोड़ देते हो, जब तुम सिर्फ देखते हो। कर्म रुकते नहीं, पर तुम उनसे अलग हो जाते हो। चलना चलता रहता है, बोलना चलता रहता है, खाना चलता रहता है, पर तुम भीतर से मौन रहते हो, जैसे कोई साक्षी ऊपर से सब कुछ देख रहा हो। तुम वही साक्षी हो। धीरे धीरे ये साक्षी तुम्हारे भीतर फैलने लगता है। पहले ये कुछ क्षणों के लिए आता है, फिर चला जाता है, पर जब तुम इसका स्वाद ले लेते हो, तब तुम बार बार उसे महसूस करना चाहते हो। और जब ये बार बार घटने लगता है, तब चेतना का दीपक स्थायी हो जाता है। अब कोई परिस्थिति उसे बुझा नहीं सकती। दुख आता है, पर तुम दुख नहीं बनते। क्रोध आता है, पर तुम क्रोध नहीं बनते। भय आता है, पर तुम भय नहीं बनते। तुम बस देखते हो, और देखना ही मुक्ति है। जैसे अंधकार को देखकर तुम जानते हो कि यह अंधकार है, पर तुम स्वयं अंधकार नहीं बन जाते। तुम वही ज्योति हो जो देखती है, और देखने में ही तुम्हारा सत्य छिपा है। एक दिन जब तुम पूरी तरह से देखते हो, बिना किसी हस्तक्षेप के, तब अचानक एक विस्फोट होता है। मन की सीमाएं टूट जाती हैं। तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वही दीपक हो जो इन सबको रोशन करता है। उस क्षण में न कोई भय रहता है, न कोई संघर्ष, बस मौन रहता है, शुद्ध अस्तित्व रहता है। लोग कहते हैं भगवान को देखो, पर मैं कहता हूं पहले अपने देखने वाले को देखो। जिसने देखा उसी में भगवान प्रकट होता है, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो, जब भीतर कोई अंधकार नहीं रहता, तब वही चेतना, वही प्रकाश परम सत्य बन जाती है। यह पहला कदम है अपने भीतर के दीपक को पहचानना, और पहचानने का अर्थ है उसे जलता हुआ देखना। ना विश्वास चाहिए, ना कोई मत, ना कोई ग्रंथ, बस थोड़ी सी मौनता, थोड़ी सी देखने की कला, और धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलता है। जब यह द्वार खुलता है, तब हर चीज में प्रकाश भर जाता है। हवा में, पेड़ों में, लोगों में, जीवन के हर छोटे पल में। और तब तुम समझते हो ये संसार अंधकारमय नहीं था, अंधकार तो तुम्हारी आंखों में था। इसलिए अपने भीतर झांको, मौन में बैठो, अपने विचारों को देखो,
और देखो कि देखने वाला कौन है। वह देखने वाला ही चेतना का दीपक है। जब तुम उसे पहचान लेते हो तब जीवन बदल जाता है। फिर बाहर कुछ नहीं बदलता, पर तुम सबको नए नेत्रों से देखते हो और वही दृष्टि, वही अनुभव, वही चेतना तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता है। कभी रुककर अपने जीवन को देखो। हम कितना कुछ जीते, लेकिन क्या सच में जीते हैं? हम बोलते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, पर भीतर एक गहराई में सब कुछ किसी भूमिका जैसा लगता है। हम जैसे मंच पर खड़े हैं और किसी और की लिखी स्क्रिप्ट निभा रहे हैं, पर क्या हमने कभी पूछा ये स्क्रिप्ट किसकी है? ये जीवन किसका है? ये बोल कौन बोल रहा है? सच वही नहीं जो दिखाई दे, सच वो है जो कभी बदलता नहीं, जो सुबह है, जो रात है, जो जन्म में है और मृत्यु में भी है, जो तुम में है, मुझ में है, सब में है। वही सत्य है, सत्य जो न समय से बंधा है न परिस्थिति से। लेकिन सच तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे मन ने हजारों नकाब पहन रखे हैं। हमने अपने झूठों को इतना दोहराया है कि अब वे ही सच लगते हैं। हम कहते हैं मैं खुश हूं, जबकि भीतर खालीपन है। हम कहते हैं मैं समझदार हूं, जबकि भीतर भ्रम है। हम कहते हैं मैं धार्मिक हूं, जबकि भीतर भय है। हमारे शब्द और वास्तविकता के बीच दूरी बढ़ती चली गई है और इस दूरी में ही पीड़ा जन्म लेती है। सच का पहला अनुभव तब होता है जब तुम अपने झूठ को पहचान लेते हो। झूठ से लड़ो मत, बस देखो उसे। जब तुम बिना किसी पक्षपात के अपने झूठ को देखते हो तो झूठ की पकड़ टूटने लगती है। वो खुद गिर जाता है, जैसे अंधकार दीपक के आने से भाग जाता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस देखना होता है सच्ची दृष्टि से, निर्मल आंखों से। लोग कहते हैं सच कठिन है। नहीं, सच कठिन नहीं है। हम झूठ में बहुत गहरे फंसे हैं, इसलिए सच हमें चुभता है। सच कोई तलवार नहीं है, सच तो आईना है। वो हमें वैसा दिखाता है जैसे हम हैं, और हम डरते हैं क्योंकि हम अपने ही चेहरे से अपरिचित हो गए हैं। हमने अपने ऊपर इतनी परतें डाल दी हैं कि असली चेहरा ढूंढना मुश्किल हो गया है। पर जो साहसी है, जो देखने को तैयार है, वही सत्य के द्वार तक पहुंचता है। एक बार तुमने सच को देख लिया तो लौटना असंभव हो जाता है, क्योंकि अब झूठ का स्वाद फीका लगता है। अब तुम वही नहीं रह जाते जो पहले थे। अब जीवन एक अभिनय नहीं रहता, एक प्रार्थना बन जाता है। तुम हर काम को सच की दृष्टि से करने लगते हो। बोलो तो सच से बोलो, चलो तो सच से चलो, प्रेम करो तो सच से करो। अब मुखौटे की कोई जरूरत नहीं। सच में जीना मतलब हर क्षण अपने प्रति ईमानदार रहना। कभी तुम खुश हो, कभी उदास, उसे देखो, स्वीकारो। कभी तुम डरते हो, उसे छिपाओ मत। कभी तुम गुस्से में हो, उसे जुटलाओ मत। बस उसे देखो और देखो कि कौन है जो ये सब देख रहा है। वो देखने वाला वही तो सत्य है। वह जो हर परिवर्तन को देखता है पर स्वयं नहीं बदलता। यही चेतना की जड़ है कि तुम परिस्थितियों में बदलते नहीं, तुम साक्षी बने रहते हो। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह हर पल वही रहता है। बचपन गया, जवानी आई, बुढ़ापा आएगा, पर क्या तुम बदल गए? वो जो भीतर में है सदा एक जैसा है, वही सत्य है। लोग कहते हैं सत्य की खोज करो, पर मैं कहता हूं सत्य तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम उसे खोज नहीं सकते, क्योंकि खोजने वाला ही वही है। तुम बस भ्रम से हटो और सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे बादल हटने पर सूर्य नहीं आता, वो तो पहले से था, बस अब दिखाई देने लगता है। जब तुम सत्य के साथ जीने लगते हो तो जीवन सहज हो जाता है। अब किसी दिखावे की जरूरत नहीं। अब किसी समाज या परंपरा के डर से निर्णय नहीं होते। अब हर पल स्वाभाविकता में बहता है। सच में जीने वाला व्यक्ति किसी नियम से नहीं चलता, वह तो अस्तित्व के संगीत पर नृत्य करता है। उसके भीतर का दीपक जल चुका है, अब वो स्वयं प्रकाश बन गया है। सच को जानना कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये तो मौन का अनुभव है।
विचार नहीं पहुंच सकते वहां, क्योंकि विचार झूठ से उपजे हैं। वहां सिर्फ मौन पहुंचता है जहां शब्द नहीं। और जब ये मौन उतरता है तब तुम्हारा मन पहली बार शांत होता है। उस क्षण में तुम्हें अनुभव होता है कि तुम और सत्य दो नहीं हो, तुम वही हो सत्य स्वयं में। फिर जीवन बदल जाता है। अब तुम सच्चाई को खोजते नहीं, तुम सच्चाई से जीते हो। तुम्हारे हर कार्य में पारदर्शिता होती है, हर शब्द में करुणा होती है, हर निगाह में शांति होती है, क्योंकि अब तुम कुछ पाने नहीं बल्कि कुछ बनने नहीं, बस होने में जी रहे हो। यही सत्य का रहस्य है। सच में रहो, सच को देखो, और देखो कि जब सच में रहते हो तो भीतर कैसी मौन खुशी जन्म लेती है। वो खुशी किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि होने की है। वही सत्य की ध्वनि है, वही चेतना की पहली किरण। कभी सुबह सुबह उठो, जब पहली किरण आकाश को छूती है, हर चीज शांत होती है, हवा, पेड़, पक्षी। उस क्षण में एक सूक्ष्म सी जीवंतता होती है। वो जागृति का क्षण है, जब अस्तित्व स्वयं कहता है जागो। वही आवाज भीतर भी हर पल आती है, पर हम इतने सोए हुए हैं कि सुन नहीं पाते। जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर की नींद से जागना। हम आंखें खोलकर चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, पर भीतर से सोए हुए हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो आदत से करते हैं, स्वचालित, मशीन की तरह। हम सोचते नहीं, हम बस दोहराते हैं। हम प्रतिक्रिया देते हैं जागरूकता से नहीं, प्रोग्रामिंग से। और यही अचेतनता है। चित्त का फूल तभी खिलता है जब तुम इस नींद को पहचान लेते हो, जब तुम समझते हो कि तुम सोए हुए हो। वही समझ तुम्हें जगाने लगती है। पहली बार तुम देखना शुरू करते हो। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा भय, तुम्हारी लालसा, सबको जैसे कोई दूर से देख रहा है, और वही देखना ही जागरूकता है। लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं ध्यान करने की जरूरत नहीं, बस जागो। चलते हुए चलना महसूस करो, सांस लेते हुए सांस को महसूस करो, बोलते हुए शब्दों को देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम हर क्षण को पूरी तरह जी रहे हो, और यही जीना चित्त है। जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो तो हर चीज चमकने लगती है। फूल पहले जैसा ही है, पर अब उसमें कुछ नया है, एक आभा, एक उपस्थिति, क्योंकि अब तुम्हारा देखना बदल गया है। पहले तुम चीजों को आंखों से देखते थे, अब चेतना से देखते हो। पहले तुम बाहर को देखते थे, अब भीतर और बाहर दोनों को एक साथ देखते हो। वो देखने वाला और देखा जाने वाला अब अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। याद रखना, जागरूकता कोई प्रयास नहीं है, वह तो सहज अवस्था है। जब तुम कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हो, जब तुम बस होते हो, तब जागरूकता स्वतः घटती है। विचार प्रयास है, पर मौन में कोई प्रयास नहीं, वहां सिर्फ उपस्थिति है। चित्त का फूल भीतर तभी खिलता है जब तुम अपने विचारों को देखकर मुस्कुरा सको। जब तुम अपने क्रोध को आते देखो और कहो ओ ये भी आया। जब तुम अपनी ईर्ष्या को देखो और कहो अच्छा तुम भी यही हो। तब तुम अब भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके साक्षी हो, और ये साक्षी होना ही जागरूकता है। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे हर क्षण में फैलने लगती है। तुम खा रहे हो पर तुम्हें पता है कि तुम खा रहे हो। तुम चल रहे हो पर तुम्हें पता है कि तुम चल रहे हो। तुम बोल रहे हो पर तुम्हें पता है कि तुम बोल रहे हो। यह पता होना ही चित्त है। ये कोई बौद्धिक जानकारी नहीं, ये एक जीता जागता अनुभव है। और जब ये अनुभव गहरा होता जाता है तब तुम हर क्षण में स्थिरता महसूस करते हो। अब बाहरी शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि भीतर एक शांत केंद्र स्थापित हो चुका है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती है, पर भीतर का साक्षी स्थिर रहता है, जैसे सागर की गहराई लहरों से अछूती रहती है। चित्त की अवस्था में व्यक्ति पहली बार स्वतंत्र होता है। अब वो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता,
अब वह प्रतिक्रियाशील नहीं, उत्तरदायी बनता है। वह किसी भी स्थिति में हो, सुख दुख, प्रशंसा या निंदा, उसकी मौन उपस्थिति बनी रहती है, क्योंकि अब वह जानता है कि ये सब बदलने वाली चीजें हैं। जो नहीं बदलता वही उसका घर है। यही चित्त का अर्थ है। हर पल में पूर्ण सजग रहना, और जब सजगता पूर्ण हो जाती है तब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहते। अब कोई करने वाला नहीं बचता, सिर्फ करुणा और मौन बचता है। वहीं से सच्चा ध्यान, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद जन्म लेता है। चित्त का फूल खिलते ही जीवन की खुशबू बदल जाती है। अब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागते। अब तुमसे सब कुछ अपने आप घटने लगता है, क्योंकि अब तुम प्रवाह में हो। कभी तुमने किसी छोटे बच्चे को देखा है? वह किसी वजह से नहीं हंसता, वह बस हंसता है क्योंकि वह जीवित है। उसके भीतर कोई कारण नहीं, कोई शर्त नहीं, वह किसी चीज की प्रतीक्षा में नहीं है। उसकी मुस्कान जीवन की गवाही है। वह अभी अभी अस्तित्व से निकला है, इसलिए वह अस्तित्व की ही खुशबू लिए घूम रहा है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस खुशबू को खोने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि खुशी बाहर है, किसी व्यक्ति में, किसी उपलब्धि में, किसी वस्तु में। हम दौड़ते हैं और जितना दौड़ते हैं खुशी उतनी ही दूर जाती है। हम भूल जाते हैं कि आनंद कोई मंजिल नहीं, वो तो हमारे होने की गुणवत्ता है। जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम भीतर के सच को पहचान लेते हो, तो अचानक तुम्हारे भीतर से एक सहज आनंद फूटता है। वह आनंद किसी वजह से नहीं आता, वह तो तुम्हारे होने की स्वाभाविक स्थिति है। वो ऐसे है जैसे जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य अपने आप चमकने लगता है। सूर्य को उगने की जरूरत नहीं, वो तो हमेशा था, बस बादल हटने थे। जब तुम अपने झूठ, अपने भय, अपनी आदतों के बादल हटा देते हो तो भीतर का सूर्य आनंद प्रकट होता है। वो तुम्हारा स्वभाव है। वो कोई उपहार नहीं जो बाहर से आएगा, वो तो तुम्हारे भीतर का बीज है, जो सही मौन और सही चेतना में खिल उठता है। लोग पूछते हैं खुश कैसे रहें, पर प्रश्न ही गलत है। खुश रहने का कोई तरीका नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम्हें बस वो सब छोड़ना है जो तुम्हें दुखी बनाता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, वो तैरना सीखने की कोशिश कर रहा है, पर उसका बोझ उसे नीचे खींच रहा है। तैरना सीखने की जरूरत नहीं, बस बोझ छोड़ दो और तुम अपने आप ऊपर उठ जाओगे। आनंद का रहस्य भी यही है। कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ देना है। जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तो हर चीज में आनंद दिखने लगता है। साधारण सी बातें भी सुंदर लगने लगती हैं। हवा का झोंका, किसी पंछी की आवाज, किसी अजनबी की मुस्कान, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। पहले तुम दुख से देखते थे, अब तुम आनंद से देख रहे हो। पहले तुम उम्मीद से देखते थे, अब तुम अनुभव से देख रहे हो। आनंद की एक विशेषता है, वह न बढ़ता है न घटता है, वो सदा एक जैसा रहता है। वह न सफलता से बढ़ता है न असफलता से घटता है, क्योंकि वह किसी परिणाम पर निर्भर नहीं करता। वह तो भीतर की एक शांत लहर है जो हमेशा बह रही है। जब तुम अपने भीतर के इस आनंद से जुड़ते हो तो जीवन में एक सहज संतुलन आता है। अब तुम किसी चीज से बंधे नहीं हो, अब तुम किसी चीज से भागते नहीं हो, अब तुम केवल जीते हो और उस जीने में ही परम आनंद है। यही वो जीवन का रस है जिसे सब खोजते हैं पर बहुत कम लोग पाते हैं, क्योंकि सब खोज बाहर में करते हैं और वह भीतर के मंदिर में छिपा होता है। एक समय आता है जब तुम इस आनंद को महसूस करना नहीं चाहते, क्योंकि अब तुम वही हो। अब खुश रहना कोई क्रिया नहीं रह जाती, वह तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। तुम मुस्कुराते नहीं, तुम स्वयं मुस्कान बन जाते हो। तुम प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। तुम जीवन को नहीं जीते, तुम स्वयं जीवन बन जाते हो। ये वही अवस्था है जहां चित्त और सत्य मिल जाते हैं। अब सत्य में जीना और जागरूक रहना एक हो जाते हैं, और उससे जो जन्म लेता है वही आनंद है।
अब हर श्वास पूजा है, हर पल ध्यान है, हर कर्म भक्ति है। अब कोई विरोध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ शांति और करुणा है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर से ब्रह्मांड जितना विशाल होता है। उसके भीतर का दीपक इतना स्थिर होता है कि तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। अब उसके जीवन में कुछ भी घटे वो भीतर से अडोल रहता है, क्योंकि वो जानता है सब अस्थाई है सिवाय उस आनंद के जो उसके भीतर बह रहा है। और यही आनंद चेतना के दीपक की असली लौ है। ये न जन्म लेती है न मरती है, ये न मिलती है न खोती है, ये बस होती है। और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर पूजा मंदिर में नहीं, हर पल में होती है। फिर भगवान मूर्ति में नहीं, हर अस्तित्व में झलकता है। फिर ध्यान आंखें बंद करने में नहीं, बल्कि आंखें खोलकर देखने में होता है। यही है आनंद, अस्तित्व के प्रति संपूर्ण हाँ कहना, हर क्षण को गले लगाना। कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछो, जब तुम क्रोधित होते हो क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भी है जो देखता है कि मैं क्रोधित हूं? जब तुम दुखी होते हो क्या तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भी है जो महसूस करता है कि मैं दुखी हूं? और जब तुम आनंद में होते हो क्या कोई ऐसा नहीं जो जानता है कि मैं आनंद में हूं? वही जानने वाला, वही साक्षी है। वह तुम्हारे अनुभव में भाग नहीं लेता, वो बस उन्हें देखता है। वो हमेशा मौन रहता है पर सब कुछ देखता है, विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, यहां तक कि तुम्हारे ध्यान करने को भी। लोग सोचते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं, पर ध्यान में मैं नहीं रह जाता, सिर्फ देखने वाला रह जाता है। जैसे आकाश बादलों को नहीं पकड़ता, वैसे ही साक्षी विचारों को नहीं पकड़ता। वह बस देखता है और देखने में ही मुक्ति छिपी है। साक्षी होना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि हम देखने के बजाय जुड़ जाते हैं। क्रोध आता है, हम कहते हैं मैं क्रोधित हूं। भय आता है, मैं डरा हुआ हूं। पर जब तुम देखते हो कि क्रोध मेरे भीतर आया है, भय मेरे भीतर गुजर रहा है, तब तुम उनसे अलग हो जाते हो। अब तुम क्रोध नहीं, क्रोध के साक्षी हो। अब तुम भय नहीं, भय के साक्षी हो। और यही अलगाव, यही स्वतंत्रता है। साक्षी भाव में व्यक्ति किसी चीज को दबाता नहीं, न ही उसका पीछा करता है, वो बस देखता है। देखना ही परिवर्तन है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को पूरी तरह देखते हो तो वो अपना असर खो देती है। क्रोध तुम्हें नहीं जला पाता, दुख तुम्हें नहीं तोड़ पाता, भय तुम्हें नहीं बांध पाता, क्योंकि देखने वाले को कोई बांध नहीं सकता। साक्षी को न दुख छू सकता है न सुख, वह दोनों से परे है। जैसे सूरज पर बादल का कोई असर नहीं होता, वैसे ही साक्षी पर जीवन की कोई घटना असर नहीं डाल सकती। वह बस चमकता रहता है, शांत, अचल, साक्षी। धीरे धीरे जब तुम साक्षी भाव में स्थिर होने लगते हो तो जीवन के हर दृश्य को फिल्म की तरह देखने लगते हो। तुम देखते हो लोग बोल रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, पर भीतर कोई है जो सिर्फ देख रहा है। और उस देखने में इतनी शांति है, इतनी गहराई है कि हर अनुभव तुम्हें भीतर की मौनता में और गहरा उतार देता है। याद रखो, साक्षी बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम भाग जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संसार को छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम संसार के बीच रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। अब तुम भक्ति में हो पर बंधन में नहीं। अब तुम प्रेम करते हो पर स्वामित्व नहीं रखते। अब तुम काम करते हो पर कर्ता नहीं बनते। अब जीवन बहता है और तुम बस देखते हो। साक्षी भाव में एक अद्भुत हल्कापन होता है। अब कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ बचाने की जरूरत नहीं। अब जो आता है स्वागत है, जो जाता है आशीर्वाद है। अब भीतर और बाहर में कोई संघर्ष नहीं। साक्षी भाव वो बिंदु है जहां मैं समाप्त होता है, और जब मैं समाप्त होता है तब चेतना का दीपक पूर्ण रूप से जल उठता है। साक्षी होना ध्यान की पराकाष्ठा है। ये वो स्थिति है जहां कोई साधक नहीं रहता, सिर्फ साधना रह जाती है।
कोई खोजी नहीं रहता, सिर्फ खोज रह जाती है। और तब जो बचता है वह नए शब्दों में कहा जा सकता है, नए विचारों में समझा जा सकता है, वह बस जिया जा सकता है। जब साक्षी भाव गहराई में उतरता है तो व्यक्ति देखता है कि जीवन कभी उसका शत्रु नहीं था। जो कुछ घट रहा था वह भी अस्तित्व की योजना का हिस्सा था। हर दर्द, हर खुशी, हर घटना, सबने उसे वहीं पहुंचाया जहां उसे पहुंचना था। अब न कोई शिकायत बचती है, न कोई आकांक्षा। अब बस मौन और कृतज्ञता। और इस मौन में जो आनंद फूटता है वो किसी शब्द का मोहताज नहीं। वह तो वह नाद है जो अनादि काल से गूंज रहा है। मैं हूं और यही पर्याप्त है। यही साक्षी भाव की पूर्णता है, जहां देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं। अब देखने वाला भी विलीन हो जाता है, सिर्फ चेतना रह जाती है। वही चेतना जीवन कहलाती है, वही चेतना परमात्मा है। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं, पर ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो एक होने की अवस्था है। जब तुम इतने मौन हो जाते हो कि तुम्हारे भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, जब देखने वाला और देखा गया एक हो जाता है, तब जो बचता है वही ध्यान है। देखो जीवन क्या है, हर दिन कुछ होता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसी, कभी आंसू। पर इन सब के बीच अगर तुम जागे हुए हो तो हर अनुभव ध्यान में बदल जाता है। तुम्हें गुफा में बैठने की जरूरत नहीं, न आंखें बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान कोई मुद्रा नहीं, वह तो स्थिति है, सजगता की स्थिति। जब तुम खाना खा रहे हो पूरी जागरूकता से खाओ, हर निवाला देखो, महसूस करो। खाना तब सिर्फ भोजन नहीं रहेगा, वह एक ध्यान बन जाएगा। जब तुम चल रहे हो हर कदम को देखो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो उसके शब्द ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को भी देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम जो भी कर रहे हो वह ध्यान का ही विस्तार है। ध्यान जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीना है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में इतना उपस्थित रहना कि कुछ भी अन्न देखा न रह जाए। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तो समय रुक जाता है, वो पल अनंत हो जाता है। और उस अनंत पल में जो शांति फूटती है वह वही शांति है जिसे लोग सदियों से समाधि कहते आए हैं। जो व्यक्ति ध्यान में जीता है वह किसी चीज को नियंत्रित नहीं करता, वह जीवन के प्रवाह के साथ बहता है। जैसे नदी पहाड़ों से निकलती है, वह रुकती नहीं, लड़ती नहीं, बस बहती है, सहज, निर्मल, स्वतंत्र। वैसे ही ध्यानमय व्यक्ति हर स्थिति को स्वीकार करता है। वह विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि जीवन वही है जो अभी है, और जो अभी में जीता है वह ही ध्यान में है। जब तुम ध्यान में जीते हो तो धीरे धीरे सब कुछ सरल होने लगता है। अब न कोई द्वंद्व बचता है, न कोई जल्दबाजत। अब तुम किसी मंजिल की ओर नहीं भागते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मंजिल तो इसी क्षण में है, अब होना ही पहुंचना है। हर श्वास तुम्हें परमात्मा तक ले जाती है, यदि तुम उसे सचेत होकर लो। ध्यान की सबसे सुंदर बात यह है कि यह किसी नियम, किसी विधि, किसी परंपरा से बंधा नहीं। ये एक जीती जागती स्थिति है। ये वही है जहां तुम हो, और जब तुम इसे पहचान लेते हो तो हर काम पूजा बन जाता है। बर्तन मांजना, पेड़ लगाना, बात करना, सब कुछ ध्यान है, क्योंकि अब तुम हर काम में पूर्णतः उपस्थित हो। जब तुम ध्यान में जीते हो तो भीतर एक गहरी सहजता आती है। अब तुम परिणाम की चिंता नहीं करते, कर्म तो चलता रहता है। जब तुम किसी प्रियजन को प्रेम से देखते हो और उस क्षण में कोई विचार नहीं आता, वो भी ध्यान है। ध्यान विचारों के बीच की वह जगह है जहां मौन बोलता है और अस्तित्व सुनता है। धीरे धीरे ये मौन फैलता है। अब ये सिर्फ कुछ क्षणों का नहीं रह जाता, ये तुम्हारे अस्तित्व की गहराई बन जाता है। तुम चाहे भीड़ में हो या अकेले, ये मौन तुम्हारे साथ चलता है। तुम चाहे काम कर रहे हो या विश्राम, ये मौन भीतर दीपक की तरह जलता रहता है।
ये वही चेतना का दीपक है जो अब बुझ नहीं सकता। ध्यान में जीने वाला व्यक्ति कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे सब मिल चुका है। अब वो हर चीज को आशीर्वाद की तरह देखता है। हर व्यक्ति उसे शिक्षक लगता है, हर घटना एक संदेश। और जब ये दृष्टि आती है तो जीवन पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि जो ध्यान में जीता है वह किसी धर्म का नहीं, वह स्वयं धर्म है। वह किसी मार्ग का नहीं, वह स्वयं मार्ग है। अब उसका अस्तित्व ही शिक्षा है। उसके मौन में वह ज्ञान छिपा है जिसे कोई पुस्तक नहीं दे सकती। जीवन एक ध्यान है जब तुम उसे वैसा ही स्वीकारते हो जैसा वो है। जब तुम हर पल को गले लगाते हो बिना किसी निर्णय, बिना किसी भय के, और जब ये स्वीकृति पूर्ण होती है तो तुम होने से परे पहुंच जाते हो। अब तुम वही बन जाते हो जिसे सदियां चेतना आनंद परम कहते आए हैं। जब मनुष्य सत्य को देखता है, जब वह हर झूठ से मुक्त होकर अपने भीतर उतरता है, जब वह अपने विचारों और भावनाओं की परतों को हटा देता है, तो भीतर एक मौन रह जाता है, एक गहरा स्थिर प्रकाशमय मौन। वह मौन ही सत्य है, वो जो सदा था सदा रहेगा, जिसे कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। जब वही व्यक्ति जागरूक हो जाता है, जब वह हर क्षण सजग रहने लगता है, विचारों के आने जाने को देखता है, मन की लहरों को समझता है, अपने अस्तित्व को बिना निर्णय के देखता है, तब चेतना खिलती है, चित्त प्रकट होता है। अब वह अचेतन नहीं, अब वह जाग गया है। अब वह स्वप्न नहीं देख रहा, अब वह साक्षी बन गया है। और जब यह साक्षी पूर्ण हो जाता है, जब न कोई खोज रहती है, न कोई भय, न कोई आकांक्षा, न कोई प्रतिरोध, तब उसके भीतर एक अवर्णनीय शांति जन्म लेती है। वह शांति ही आनंद है। वो किसी कारण से नहीं आती, वह तो अस्तित्व की अपनी धुन है जो तब सुनाई देती है जब मन का शोर रुक जाता है। सत्य, चित और आनंद, ये तीन शब्द नहीं है, ये एक ही सत्य के तीन रूप हैं। सत्य है उसका अस्तित्व, चित है उसकी चेतना, आनंद है उसका स्वभाव। ये तीनों मिलकर एक ऐसी पूर्णता बनाते हैं जिसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिसने सत्य को जाना उसने पाया कि कुछ भी खोया नहीं जा सकता। जिसने चित्त को जाना उसने जाना कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। जिसने आनंद को जाना उसने जाना कि दुख एक भ्रम था। और जब ये तीनों अनुभव एक साथ घटते हैं तो व्यक्ति स्वयं में विश्राम कर लेता है। अब वह खोजता नहीं, अब वह बस होता है। इस अवस्था में मनुष्य भीतर और बाहर के भेद से परे हो जाता है। अब कोई मैं नहीं रहता, कोई दूसरा नहीं रहता। अब जो कुछ है वही मैं हूं। वृक्ष में, आकाश में, वायु में, हर दिशा में वही चेतना बह रही है जो मेरे भीतर बह रही है। अब देखना और देखा गया एक ही हो जाते। अब अनुभव करने वाला और अनुभव एक ही प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। ये वही बिंदु है जहां साधक कहता है अब कुछ भी पाने को नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ पहले से ही यहां है। यही पूर्णता है, यही मुक्ति है। अब वह परमात्मा को खोजता नहीं, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है वह स्वयं ही परमात्मा है। वो लहर नहीं सागर है, वो बोध नहीं पूरा आकाश है। जो इस संगम तक पहुंच जाता है उसके जीवन में एक गहरा संतुलन आता है। अब वह हंसता है पर उसकी हंसी में शांति है। वो बोलता है पर उसके शब्द मौन से निकलते हैं। वह प्रेम करता है पर उसमें कोई स्वामित्व नहीं। वह संसार में रहता है पर संसार उसे छू नहीं पाता। उसकी आंखों में सागर जितनी गहराई होती है और उसके हृदय में आकाश जितनी विशालता। अब हर क्षण उसके लिए ध्यान है, हर मुलाकात एक प्रार्थना, हर अनुभव एक उपहार। वो जानता है कि जो कुछ है वही पर्याप्त है। अब उसे कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। अब वह जीवन के प्रवाह में ऐसे बहता है जैसे पवन में सुगंध बिना प्रयत्न
बिना दिशा फिर भी पूर्णता में। यही सतचित आनंद की अवस्था है, जहां कोई खोजी नहीं, कोई मार्ग नहीं, सिर्फ होना बचता है। वो होना इतना गहरा है कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता है। तुम एक तारे को देखते हो और महसूस करते हो कि वो भी तुम्हारे भीतर जल रहा है। तुम एक फूल को देखते हो और तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी ही सांस से खिल रहा है। अब कोई दूरी नहीं बचती, सब एक है और वो एक ही सच्चा मैं है। और जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। अब कुछ भी छोटा नहीं लगता, क्योंकि हर चीज में परमात्मा की झलक है। हर क्षण एक आरती है, हर श्वास एक प्रार्थना। और अब जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की लय में होता है। अब कोई संयोग नहीं, सब कुछ अर्थपूर्ण है, क्योंकि अब देखने वाली दृष्टि बदल गई है। जब चेतना का दीपक पूरी तरह जल उठता है तो अंधकार समाप्त नहीं होता, वो भी उसी प्रकाश का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि अब द्वंद्व नहीं, सिर्फ एकता है। यही एकता सत्य का अंतिम बिंदु है। वहीं पर साधक, गुरु और परमात्मा तीनों एक हो जाते हैं। और तब भीतर से एक मौन वाणी उठती है, मैं ही वो हूं जो सदा था, सदा हूं और सदा रहूंगा। ये न ज्ञान है, न अनुभूति, ये स्वयं अस्तित्व की घोषणा है। वही सतचित आनंद है, वही चेतना का दीपक है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम इस पूरे मार्ग पर चलो, सत्य को समझो, चित्त को जियो और आनंद को महसूस करो, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि कोई यात्रा नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी, बस एक जागरण था। और वह जागरण यही इसी क्षण हो सकता है। बस आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो और देखो दीपक पहले से जल रहा है। वह कभी बुझा ही नहीं था, बस तुम्हें देखना भूल गया था।